बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर राजाओं का शासन था और उनके महलों में न्याय और धर्म की प्रधानता थी, एक राज्य अपने शांति और व्यवस्था के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। यह राज्य समृद्धि और समरसता का प्रतीक माना जाता था। नगर और गांवों में ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था थी कि प्रजाजन अपनी सुरक्षा और सुख समृद्धि पर गर्व करते थे। उस राज्य का शासक एक न्यायप्रिय और दयालु राजा था। उसके दरबार में गरीब अमीर, धनी निर्धन, सभी को समान न्याय मिलता। लोग कहते थे, हमारे राजा की अदालत में अन्याय नहीं होता, हर किसी को उसका अधिकार मिलता है। हमारा राजा केवल कानून नहीं देखता, बल्कि हृदय की भी सुनता है। यही दृष्टिकोण उसके सुदृढ़ शासन का रहस्य था। एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। नगर के एक प्रसिद्ध व्यापारी के घर से रात में रोटियां और अनाज चोरी हो गया। यह खबर फैलते ही लोग स्तब्ध रह गए। किसी ने कहा, इतने वर्षों बाद हमारे राज्य में चोरी? तो कोई बोला, अगर आज अनाज चोरी हुआ है तो कल सोना चांदी भी असुरक्षित हो जाएगा। जल्दी ही चोर पकड़ा गया और अगली सुबह दरबार में लाया गया। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। यदि इसे दंड न मिला तो लोग समझेंगे कानून का उल्लंघन अपराध नहीं है। राजा ने आदेश दिया, अपराधी को सामने लाया जाए। कांपते हुए चोर को लाया गया। राजा ने पूछा, तुम जानते हो चोरी पाप है, फिर भी क्यों किया? आंसू भरी आंखों से चोर बोला, महाराज, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। घर का चूल्हा नहीं जल रहा था। मैंने काम मांगा पर किसी ने मदद नहीं की। मजबूरी में ही अपराध किया। कुछ दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। फिर एक दरबारी ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, हम मानते हैं कि इसने मजबूरी में अपराध किया, पर यदि आज इसे छोड़ दिया गया तो कल कोई और कपड़े, सोना चांदी चुराएगा और वही बहाना बनाएगा कि यह भी मजबूरी थी। यदि अपराधियों को बिना दंड छोड़ दिया जाए तो कानून का भय और सम्मान समाप्त हो जाएगा। राजा गहरी सोच में पड़ गए। वे जानते थे कि अपराध हमेशा व्यक्ति की बुराई नहीं, कभी कभी परिस्थितियों का परिणाम भी होता है। फिर भी कानून का सम्मान बनाए रखना आवश्यक था। उन्होंने घोषणा की, हां, अपराध अपराध है, दंड आवश्यक है, लेकिन दंड ऐसा होना चाहिए जिससे सुधार का मार्ग भी दिखे। उन्होंने आदेश दिया, यह व्यक्ति 1 महीने तक महल में बिना वेतन काम करेगा। यही उसका दंड होगा, लेकिन उसके परिवार को राजभंडार से भोजन मिलेगा ताकि वे भूखे न रहें। चोर की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, आपने मुझे सुधारने का अवसर दिया। मैं वचन देता हूं कि फिर कभी अपराध नहीं करूंगा। राजा ने इस घटना को केवल दंड तक सीमित नहीं रहने दिया। उन्होंने पूरे राज्य में सर्वे करवाया कि कहीं और कोई भूखा या बेरोजगार तो नहीं है। किसानों को बीज और औजार, मजदूरों को रोजगार के अवसर और जरूरतमंदों को अनाज दिया गया। कुछ ही महीनों में वही चोर ईमानदार कर्मचारी बन गया और उसके परिवार को सम्मान और सुरक्षा मिली। नगर और गांवों में लोग राजा की दूरदर्शिता और न्यायप्रियता की प्रशंसा करने लगे। लोग कहते थे, हमारे राजा ने केवल अपराधी को दंड नहीं दिया, बल्कि उसकी मजबूरी को समझकर उसे सुधारने का मार्ग भी दिखाया। यही सच्चा न्याय है। राजा ने सिद्ध किया कि असली शासक वही है जो केवल दंड न दे, बल्कि अपराध की जड़ समझकर समाज की कमजोरियों को दूर करे। इस घटना ने जनता को सिखाया कि शासन केवल भय से नहीं चलता, बल्कि दया और मानवता से परिपूर्ण न्याय ही राज्य को स्थायी शांति और समृद्धि देता है। राज्य वर्षों तक समृद्ध और शांतिपूर्ण रहा। लोग गर्व से कहते, यहां कानून का पालन भी होता है और राजा हृदय की सुनाई भी देता है। यही है सच्चा न्याय, यही है सच्चा शासक।